अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। लोगों में से खुदा का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यकीन जाने एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के लोग किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आज फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे चंद एक ऐसे पेजेस मिले हैं जो कि जीसीसी कंट्री के अंदर हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाइयों ने बना रखे हैं। उनके बनाने का पर्पज़ क्या है कि लोगों की हेल्प हो जाए, लोगों की मदद हो जाए। अगर किसी को किसी इस्लाह की ज़रूरत है, किसी मशवरे की ज़रूरत है, तो उनको कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी मशवरा दे सके, उनकी इस्लाह कर सके। लेकिन उन पेजेस के पोस्टों के नीचे कमेंट्स के अंदर बार ये कहा गया कि पाकिस्तान के वीज़े ओपन हो गए, पाकिस्तान के वीज़े ओपन हो गए, हम आपको पाकिस्तान के लिए वीज़ा निकलवा के दे रहे हैं, हमारे पास पाकिस्तान के लिए विजिट वीज़ा मौजूद है, वर्क वीज़ा मौजूद है, फलां वीज़ा मौजूद है, फलां वीज़ा मौजूद है। यार कुछ तो खुदा का खौफ खाना चाहिए। मुझे अफसोस होता है, मुझे बड़े दुख के साथ ये बात करनी पड़ रही है। मेरा लहजा आज थोड़ा सख्त होगा। लोग बहुत मजबूर हैं। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है और इस बेरोजगारी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। मैं अगर पाकिस्तान में मौजूद हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं सल्तनत ऑफ ओमान में जाके, सऊदी अरेबिया में जाके, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन में जाके किसी अच्छे रोज़गार को हासिल करूँ, हलाल रिज़्क़ कमाऊँ और इतना कमा सकूँ जिसमें मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए, मैं अपने घर के अखराजात पूरे कर सकूँ। मैं इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हूँ। मैं यहाँ की हर एक छोटी बड़ी खबर पे नज़र रखता हूँ। टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर शाया होने वाली तस्वीर इज़्ज़त मआब जनाब जलालतुल सुल्तान सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब, जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के बादशाह हैं, सुल्तान हैं, उन्होंने तकरीबन थाईलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, रशिया एंड सूडान के सफ़ीरों से एक रस्मन मुलाकात की है, उनको खुशामदीद कहा है, उनको वेलकम किया है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। इन ममालिक के जो एम्बेसी के एम्बेसडर हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से या अपने अपने ममालिक की तरफ से जनाब जलालतुल सुल्तान सुल्तान मुबारकबाद पेश की, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी अपनी इंसात जो हैं उनको पेश की। इस दौरान इन एम्बेसडरों के साथ जो पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, रशिया, जापान एंड सूडान के एम्बेसडर हैं, जिन्होंने जनाब इज़्ज़त मआब जलालतुल सुल्तान सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब से मुलाकात की है। इस दौरान जो तस्वीरें बनाई गई हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर शाया हुई और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि सल्तनत ऑफ ओमान का अपना एक न्यूज़ नेटवर्क है, वहाँ पर शाया की गई। वहाँ से लोग तस्वीरें उठा के यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियो लगा रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं। ये देखें जी, पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं सैयद नवीद बुखारी साहब, उन्होंने जनाब इज़्ज़त मआब जनाब जलालतुल सुल्तान सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के वीज़ों को ओपन कर दिया गया है। हमारे पास फला वीज़ा मौजूद है, फैमिली वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, हमारे इस नंबर पर रब्ता कीजिए तो हम आपको वीज़े प्रोवाइड कर देंगे। मैं आप तमाम दोस्त अब आपको ख़बरदार करता हूँ, आपने किसी भी हाल में किसी भी सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर नज़र नहीं देनी है, वरना आप लुट जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास जो कुछ जमा हुआ पड़ा है, ये चोर, ये लुटेरे, ये डाकू, ये फराडिये आपका सब कुछ लेके उड़ जाएंगे। यकीन करिए, पिछले तकरीबन एक हफ्ते से मुख्तलिफ यूट्यूबर एक ऐसा वर्का दिखा रहे हैं, एक ऐसा पेपर दिखा रहे हैं जिसके ऊपर किसी पाकिस्तानी भाई को फेक वीज़ा जारी किया गया है। ईसा भाई ने एक बार कहा था कि वीज़े के अंदर बार कोड होता है, उस बार कोड से पता चल जाता है कि वीज़ा
اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اب ان فراڈیوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بار کوڈ پیپر کے اوپر لگا دیا، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بار کوڈ ای ویزا سے ملتا ہے یا بار کوڈ مینول ویزا سے ملتا ہے۔ وہ بندہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے گوا کر جب اس نے پروٹیکٹ کروانے کی کوشش کی پاکستان سے ویزا، تو اس کا ویزا آن لائن ہی نہیں تھا۔ پروٹیکٹر آفس والوں نے اس سے کہا کہ آپ کا ویزا اصلی نہیں ہے، نقلی ہے۔ اس وقت اس نے مختلف یوٹیوبروں سے رابطہ کیا، مختلف یوٹیوبروں کے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کیا، ان سے اپنی جو مشکل ہے وہ ان کو بتائی، اور جب اس کا ویزا چیک کیا گیا، دیکھا گیا تو وہ ویزا نقلی تھا۔ میں کہتا ہوں کہیں آپ بھی اس طرح کے فراڈ کے، دھوکے کے چکر میں نہ آئے۔ جو بھی آپ نے اپنے بچوں کے منہ کا نوالا بچا کے، تھوڑی بچت کر کے، تھوڑا کم خرچہ کر کے، بہت سے اپنے اہم اخراجات کو ایک سائٹ پر رکھ کر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بچا کے رکھا ہے، جو کہ آپ کے آنے والے کسی بھی مشکل وقت میں آپ کے کام آئے گا، پلیز اس کو سیو کر کے رکھیے۔ فیس بک سے، یوٹیوب سے، انسٹاگرام سے، یا جو یہ ایڈز چلتے ہیں ان سے کبھی بھی رابطہ نہ کیجیے، یہ سراسر دھوکے باز فراڈیے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام دوست اب آپ سے چاہوں گا اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔